ये रागांधता, ये द्वेषांधता, ये रागांधता और ये द्वेषांधता हमारे जीवन को बिगाड़ने वाली है। संसार है अपने ढंग से चलेगा, हमारा जीवन है अपने ढंग से चलेगा। कभी हम ऊंचे चढ़ जाएंगे, कभी हम नीचे उतर जाएंगे। कभी हमारा जीवन उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाएगा और कभी हमारा जीवन गलती ना करते हुए भी अवनति के पथ को और चला जाएगा। कह नहीं सकते कब क्या होगा, लेकिन सावधान, अवनति हो या उन्नति हो, अपनी भावना मध्यस्थ रखो, यह भी चला जाएगा। मन के अंदर क्या बात रखो, यह भी चला जाएगा। बचपन है जाना है, जवानी है जाना है, बुढ़ापा है जाना है, जीवन है जाना है। मध्यस्थ रहो। थोड़ी सी बात आई कि घबराओ मत, थोड़ा सा दुख आया कि परेशान मत हो, थोड़ा सा सुख आया कि छत के ऊपर मत चढ़ो, छत के ऊपर मत चढ़ो। मैंने कई लोगों को देखा है, थोड़ा सा पैसा आया कि कार्यक्रम बिगड़ गया, थोड़ा सा बंगला बना कि कार्यक्रम ही बिगड़ गया। एक गांव था, उस गांव के अंदर धर्म स्थान के पड़ोस में एक बहन रहती थी, बहुत धर्मात्मा थी। कोई भी साधु संत आते तो पहले नजदीक का घर देखते हैं। थका हारा संत आता है तो पहले देखता है कि कोई नजदीक का घर हो तो वहां से जा करके पानी ला करके पिए और बाद में और कहीं जाए। नजदीक का घर था, साधु संत जाते आते थे। बहन भी बड़ी धर्मात्मा थी, खूब धर्म ध्यान करती थी, खूब संत की सेवा करती थी, करती है आज भी। पर उसके समय ने पलटा खाया, और उसके बेटों ने गांव के बाहर बंगला लिया। और आजकल एक फैशन बन गई है, आजकल तुम्हारे बंगले भी सब इधर है ना, कहाँ एरिया पॉश होना। अरे एरिया पॉश होना ठीक है, लेकिन आत्मा के पास रहने वाले कोई तो संत होना है ना। ध्यान रखना, जिसका घर धर्म स्थान के करीब होता है उसकी आत्मा सिद्धालय के करीब होती है। उसकी आत्मा कहाँ होती है? सिद्धालय के करीब होती है। अनचाहे में पुण्य और निर्जरा होते रहती है। तो बहन का घर कहाँ गया? बंगला कट गया, दूर गए, दूर 2-3 किलोमीटर ठानक से। अब हमारे जैसे एक बार 2 बार गए हुए संत वहाँ पहुँचे। बहन आई, कहती बाप जी आजकल हमारा घर 2 किलोमीटर दूर गए। मैंने कहा ठीक है बहन, ठीक है, कोई हरकत नहीं। रोज 2 टाइम 3 टाइम आने वाली बहन दिन भर में 1 टाइम भी नहीं आती। मैंने कहा बहन तुम धर्म स्थान में क्यों नहीं आती हो? अब तो गाड़ी है, बंगला है, समय ठीक है ना, दूर है तो क्या हुआ, गाड़ी तो है। बोले बाप जी आजकल मेरी तबीयत ही अच्छी नहीं रहती, आजकल मेरी तबीयत ही अच्छी नहीं रहती। मैंने कहा हुआ क्या? तो बोले चालू तो घोड़ा दुखे, चालू तो चलती हूँ तो घुटने दुखते हैं, मेरी तबीयत ही अच्छी नहीं रहती है। मैंने कहा बहन तेरी तबीयत का ठसका नहीं, ये धन का ठसका है। कई लोग हैं ना, धन ज्यादा आया कि यूं ही ठसकते हैं। मैं समझ जाती हूँ तबीयत का ठसका नहीं है, ये धन का ठसका है। ध्यान रखना, धन का ठसका जब आता है तो कर्म चक्रम का चटका बहुत जोर का लगता है। फिर सावधान, रागांधता, द्वेषांधता। जब जब राग आएगा तब तक तुम फंसोगे, जब जब द्वेष आएगा तब तब तुम फंसोगे। कोई हरकत नहीं है,
एक शब्द कहा है, परिस्थिति चाहे जो होने दो लेकिन मनस्थिति को संभाल के रखो। मध्यस्थता, मध्यस्थता गुण ये कहता है कि मानव अपने आप में मस्त रहो, मध्यस्थ भाव में रहो, चाहे जो होने दो ना, होने दो। पैसा आया है ठीक है, गया है ठीक है, 4 दिन ऐसे तो 4 दिन बहू के तो 4 दिन सास के, 4 दिन पिता के तो 4 दिन बेटे के। समय का चक्र बदलता है, लेकिन मध्यस्थ भावना वाला व्यक्ति जो रहता है वो स्थिर रहता है, रोड के ऊपर रहे हुए माइलस्टोन की तरह। आपने रोड के ऊपर का माइलस्टोन देखा होगा, एम्बुलेंस लाश लेकर के चली जाती है तो भी माइलस्टोन अपने ढंग से बैठा है। कोई शादी की बारात रोड से जाती है तो भी माइलस्टोन अपने ढंग से बैठा है। कोई मिनिस्टर की गाड़ी जाती है तो भी माइलस्टोन अपने ढंग से खड़ा है, और कोई झाड़ू निकालने वाला जाता है तो भी माइलस्टोन अपनी जगह पर बैठा है। तुम भी माइलस्टोन की तरह रहो, माइलस्टोन की तरह रहो, देखते रहो। संसार देखने जैसा है, संसार परखने जैसा है, संसार करने जैसा नहीं है, संसार डूबने जैसा नहीं। मध्यस्थ भाव कहते हैं कि मानव संसार देखने जैसा है, संसार परखने जैसा है। परख लो ना, पारखी बन करके परख लो, मीडिएटर बन करके परख लो, परख लो मेरी आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। परख लो मेरे इंद्रिय क्या है, मेरा मन क्या है और मेरी भावदशा क्या है। परख लो, परख लो हमारी इंद्रियां किधर जा रही है, हमारी भावदशा कहीं रागांधता और द्वेषांधता में तो नहीं जा रही है, हम अंधे तो नहीं बन रहे हैं। जो नहीं भाता है और नहीं खाना है, क्या है रागांधता, क्या है ये चीज हमें नहीं भाती है, दुनिया हो जाए ये हमको नहीं खाना है, ये जगह हमको नहीं अच्छी लगती है, दुनिया हो जाए हमको यहाँ नहीं बैठना है। मध्यस्थ भाव रखो ना, जो सामने आ गया शांत भाव से खा लो। बहुत बड़ी निर्जरा है कर्मों की, मध्यस्थ भावना कहती है मानव जो सामने आ गया वो खा लो। खाते हो क्या? इरा में नमक ज़्यादा, इनका में शक्कर ज़्यादा है, इसमें तेल ज़्यादा, इसमें घी ज़्यादा, इसके यहाँ की रसोई ज़्यादा अच्छी नहीं। कल की गौतम प्रसादी बहुत अच्छी थी लेकिन सब्जी में नमक ही नहीं था। तुम्हारी मध्यस्थ भावना, हाँ कल की रसोई बहुत अच्छी थी लेकिन मिठाई मुझे भाने वाली नहीं थी। मध्यस्थ भावना रखो, आत्मा और परमात्मा के साथ में यदि मिलन करना है तो अपने इंद्रियों और आत्मा के बीच में मध्यस्थ भावना को रखो कि ये चीज हमको आज अच्छी लग रही है, कल यही हमको गलत लगने वाली है। जवानी में सुपारी अच्छी लगती है तो बुढ़ापे में सुपारी अच्छी लगेगी। जवानी में गन्ना तोड़ करके चूस के खाना बहुत अच्छा लगता है, और बुढ़ापे में किसी ने गन्ना दे दिया तो अच्छा लगता है क्या? गन्ना तो गन्ना ही है, गन्ना तो गन्ना ही है, लेकिन परिस्थिति गन्ना खाने की नहीं है। तो सावधान रहो ना, शांत रहो। अरे मैं तो 4 गन्ने तोड़ती थी, अब तो मेरे को एक भी खाया नहीं जाता, ऐसा नहीं है। तो समय, ये तो समय है, समय पे सावधान रहो। जो जैसी चीज हमारे सामने आ जाए उस चीज के प्रति समरस रहो। कुछ भी होने दो ना, कोई भी चीज आने दो। जो कपड़ा हमको पसंद नहीं है वो हम पहनेंगे ही नहीं। क्यों नहीं पहनेंगे? शरीर ढकने के लिए कपड़ा है या किसके लिए? एक बहन कहती है महाराज साहब मेरे भाई ने शायद साड़ी दी, मैंने उसके मुंह पे फेंक दी। क्यों भाई?
हाँ, भाई कहता है महाराज साहब 5,000 रुपये की साड़ी मेरे पसंद की लाया। वो कहती है मुझे पसंद नहीं थी, मैंने भाई के मुंह पर फेंक दी। भाई के मन में क्या भावना है? बहनों, राखी पूर्णिमा आ रही है। आजकल वो जमाना गया, आप तो नकदी पकड़ा देते हैं। अब तो भाई सोचता है पैकेट दे दूं, ये जाने और उसके कर्म जाने। तुम्हारी रागांधता और द्वेषांधता इतनी बढ़ गई कि उसमें परिवार का प्रेम खत्म हो गया, है ना। जहां जहां रागांधता और द्वेषांधता बढ़ेगी वहां वहां गड़बड़। एक शायर कहता है, तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया यही रह जाना है। कहाँ रहेगा? मेरे से ज्यादा तुमको मालूम है। जो भी कमाया यही रह जाना है, कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ तेरे यही जाना है। अच्छी बात सोचो ना, अच्छे कर्म करो ना। हाँ, रोने से तो आंसू भी पराये होते हैं, रोने से तो आंसू भी पराये होते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने होते हैं। लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने होते हैं। मुझे भी रिश्ते पसंद हैं, मुझे भी रिश्ते पसंद हैं, जिनमें मैं नहीं हम हो, जिनमें मैं नहीं हम। कौन हो? 3 शब्द जिंदगी में कभी मत वापरना, मैं, मेरा और मुझे। 3 शब्द जिंदगी में कभी मत वापरना, ये रागांधता का प्रतीक है। मैं, मेरा और मुझे, ये 3 शब्द जब जब तुम्हारे मन और मानस में आएंगे तब तब तुम्हारी माध्यस्थता का गुण जो है वो तिरोहित हो जाएगा। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत में नहीं। ऊपर वाला क्या देखता है? तुम्हारी वसीयत देखता है क्या? तुम्हारी वसीयत देखता है क्या? वसीयत नहीं देखता, तुम्हारे कर्म देखता है। माध्यस्थ रहो, जो आए वो परिस्थिति के ऊपर माध्यस्थ रहो। कोई दिन ऐसा आएगा तुम्हारे माध्यस्थ भावना के कारण से तुम्हारी अपनी जिंदगी बदल जाएगी, अमूल चूल चेंज हो जाएगी, दृष्टि भेद बदल जाएगा, स्वभाव दशा में पहुंच जाओगे। अति रागान्विता, अति द्वेषान्विता, किसी के साथ में द्वेष करके मर गए तो अगले जन्म में वो सांप और तुम नेवला बन जाओगे। अगले जन्म में किसी के प्रति राग करके मर गए, रागान्विता, मारा बेटो नहीं आयो, मारा बेटो नहीं आयो, मारा बेटो नहीं आयो, बेटा नहीं आया, तब तक प्राण नहीं निकले। अगले भाव में ऐसा होगा कि उसके शरीर के अंदर कीड़ा बन करके पैदा हो जाओगे। अति रागान्धता अंधता है, ये अति रागान्धता और अति द्वेषान्धता। घर में मोह रख के मर जाओगे, घर में बंगले में मोह रख के मर जाओगे तो उस बंगले के अंदर कुत्ता बिल्ली बनकर पैदा हो जाओगे। इसलिए तो मैंने कहा था 15 अगस्त में दया करो, कम से कम एक दिन तो बाप जी घर कोई नहीं है, बंगलो खुलो रहे, नौकर चाकर रहे। मोहान्धता, रागान, ध्यान रखो, रागान्धता। इतना भी राग अपने घर से मत रखो कि आप एक दिन की दया भी ना कर सको। क्यों भाई? हम एक दिन की दया भी हमसे ना हो जाए, इतने भी रागान्ध मत बनो। घर कोई नहीं है, रसोई करवाओ, कोई नहीं है, यूँ नहीं त्यों नहीं, बंगला खुला रहता है, अमुक होता है, फोन आता है। तुम्हारी 17 इसकी ये सामने की लिस्ट है ना स्वागत समिति की, इसका लिमिटेशंस है, लेकिन तुम्हारी जो लिस्ट है ना बहानों की, उसका कोई लिमिटेशंस नहीं है। ध्यान रखना, ये रागान्धता है तुम्हारी।
राग नहीं है, ये रागान्धता है। और जहाँ रागान्धता आती है वहाँ कौन से कर्म बनते हैं? चिकने कर्म बनते हैं। जहाँ रागान्धता आ गई, जहाँ द्वेषान्धता आ गई, वहाँ चिकने कर्म बन गए और वो कर्म भोगे बिना छुटकारा होने वाला नहीं। देखो ना भोग रहे रतन जी, इन कर्म देवने नाचन चाया रतन दत्त को, इन कर्म देवने नाचन चाया रतन दत्त। क्या कहते हो बेटा, कैसी अनहोनी बात कहते, किस देश में मिले बेटे, ला दे दो ओ चार हो इन कर्म देवने नाचन चाया रतन दत्त। हाँ तो कितना बड़ा मन होगा उस माँ का, जिस माँ को बेटा पूछ रहा है बतला दो माँ जी, मैं हूँ लियोड़ो कई मोल में। माँ बोलो, क्या मैं मोल लिया हुआ हूँ? क्या मैं गिरवी रखा हुआ हूँ? माँ कहती बेटे तुम पागल हो गए क्या? ये पागल के जैसी बातें करते हो, पागल हो क्या तुम? हाँ, तेरे जैसे बेटे को कोई गिरवी रखता है क्या? किसने कहा तेरे को? बोल मेरे को बोल, तेरे को किसने कहा कि तुझे गिरवी रखा है? इसने सोचा नहीं। मुझे इतने भरे पूरे परिवार के बगीचे में आग नहीं लगाना है। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। मध्यस्थ भावना कहती है। मध्यस्थ भावना सोचता है नहीं माँ, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं बेटा, तुझे किसी ने कहा है, बोल तुझे किसने कहा? नहीं माँ, पर बोलो माँ, क्या मुझे गिरवी रखा हुआ है? माँ कहती बेटे, तेरे जैसे बेटे यदि गिरवी रखे जाते हो, मोल मिलते हो, तो दो चार ले अपन और रखेंगे। अपने यहाँ कहाँ पैसों की कमी है? ले आ बेटा, दो चार और रखेंगे। क्या कर रही माँ? ऐसी होती है माँ। इसको कहते हैं माँ कि जिसके पेट के अंदर, जिसके दिल के अंदर, जिसके हृदय के अंदर आसमां समा जाए, आकाश भी जिसके दिल के सामने छोटा हो जाए, बौना हो जाए, उसको माँ कहते हैं। नहीं बेटा, किसने कहा? कहाँ मिलते बेटे? लाओ दो चार, मैं और रख लेती हूँ। अपने घर में कोई पैसों की कमी नहीं है, जगह की कमी नहीं, लाओ। बेटा मन में सोचता है, ये माँ है या कोई भगवती है? ये माँ है या कोई देवी है? ये माँ है या कोई परमात्मा का अवतार है? आखिर में ये है कौन? कौन से पुद्गलों ने इसे गढ़ा है? कौन से परमाणुओं से ये बनी है? ये पक्की बात है कि मैं गिरवी रखा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी ये बोलने को तैयार नहीं है। तो बोलो कि नहीं बोलो? कितने फटाफट 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 फटाफट। हाँ, क्या है? ध्यान रखो, कितनी उदारता, कितना पेट बड़ा, कितनी विशालता, कितना मन बड़ा, नहीं कहा। ठीक है, ठीक है। 12 वर्ष बीत गए, पढ़ाई पूरी हुई, अब वापस रतन माँ के पास में बैठा है। माँ सच सच बोलो, आखिर में तो माँ मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ, मैं तुम्हारा ही बेटा रहूँगा, लेकिन माँ सच सच बोलो, मुझे गिरवी किसने रखा? मेरे माँ बाप कौन है? यदि तुम माँ नहीं बताओगी तो मैं आज भोजन नहीं करूँगा।
आज पक्की बात है, मैं आज भोजन नहीं करूँगा। माँ समझ गई। माँ कहती बेटे मैं जब से पीहर जाके आई हूँ तब से मैंने तेरा बदलता हुआ रुख देख लिया है, मैंने देख लिया। तुझे किसी न किसी ने कहा है, तभी तेरा सारा रुख, तेरा सारा स्वभाव, तेरा सारा वर्तन सब में परिवर्तन हो गया है। जरूर तुझे किसी न किसी ने कहा है। तुझे मेरी कसम है बेटा, तुम बोलो तुमको ये बात किसने कही? बेटा कहता है माँ एक नहीं चाहे लाख कसम आने दो, लेकिन तुम मुझे ये बोलो कि मेरे माँ बाप कौन है। जब तक नहीं बोलोगी तब तक मैं न खाऊंगा, न अनाज खाऊंगा, न पानी पीऊंगा। सच सच बोलो। अब माँ के सामने दुविधा आ गई, माँ के सामने दुविधा आ गई और 10 बज गए ना। माँ के सामने दुविधा आ गई। अब देखते हैं माँ क्या बोलती हैं। अब देखते हैं माँ क्या बोलती है। करवाता सब काम में फिर भी रहता मौन, मोल मेरा कोई न जाने, कहो राजन मैं कौन। समय सवाल का जवाब है समय। समय सवाल का जवाब क्या है? समय। करवाता सब काम में फिर भी रहता मौन, मोल मेरा कोई न जाने, मोल मेरा कोई न जाने, कहो राजन मैं कौन। नहीं मिला सवाल का जवाब। आपको तो मिल गया ना, बुद्धिमान लोग हो, आपको तो मिल गया ना। यहाँ वो तो दिख नहीं रहा है ना। इष्ट मिले मित्र मिले, मिले खान और पान। इष्ट मिले मित्र मिले, मिले खान और पान। राजन एक ही ना मिले, जाकी खेचा तान। राजन एक ही ना मिले, जाकी खेचा तान। ध्यान रखो, मध्यस्थ बनो, मीडिएटर बनो। संसार में मीडिएटर बनो तो किसी के घर में सुई लेके जाने वाले मीडिएटर बनो। परिवार में मीडिएटर बनो तो सुई लेके जाने वाले, फेविकॉल लेके जाने वाले मीडिएटर बनो। कैंची लेके जाने वाले मीडिएटर मत बनो। अंगार लेके जाने वाले मीडिएटर मत बनो। अपने लिए बनो तो इंद्रिय और आत्मा के बीच के मीडिएटर बनो, तो कर्म खपाने वाले मीडिएटर बनो तो जिंदगी बन जाएगी, अन्यथा नहीं बनेगी। अब देखते हैं हमारे रतन जी कहाँ जाते हैं। आज हमारे धर्म सभा में हमारे धर्मनिष्ठ भैया जो क्या है, जिन्होंने हमारे ऊपर एक भाई सा प्रेम किया है, एक भाई के समान जो हमारे सुख दुख के अंदर, साधु के लिए भी कई लोग ऐसे होते हैं कि जब जब सबके ऊपर परिस्थिति आती है, हमारे ऊपर नहीं आती, ये मत बोलना, सबके ऊपर आती। परिस्थिति ने किसको नहीं छोड़ा है, लेकिन जब जब सुख की या दुख की संतों के जीवन में भी आती है, उस समय पर जो सही बन करके खड़े रहते हैं वो उनके अपने श्रावक होते हैं, या भाई होते हैं, या परिवार के जन होते हैं, या प्रिय व्यक्ति होते हैं।